जय हिंद दोस्तों, मैं रवि रंजन नव भारत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग पॉलिटी के महत्वपूर्ण टॉपिक का डिस्कशन करेंगे जो आपको बीपीएससी 4.0 में लाभदायक होगा, जिसमें 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखेंगे आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं डिस्कशन, वह है राज्य व्यवस्था के संविधान की प्रमुख समितियां। देखेंगे यहाँ से कई महत्वपूर्ण सवाल आपको पूछे जाते हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके सभी मित्र इसके लाभ ले सकें। तो आइए बिना देर किए हुए पहले सवाल पर आते हैं। देखेंगे पहला सवाल है निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे ताकि आपको भी यह पता चल सके कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो देखेंगे संविधान सभा की संघ संविधान समिति। देखेंगे संविधान के निर्माण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान के विधिवत निर्माण के लिए उन्होंने 13 महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया और उस समिति के कुछ उप समिति थे। इस तरह से 13 समिति और कुछ उप समिति थे। इस तरह से कुल समितियों की संख्या 22 हो गई थी, जिसमें से आपका सवाल है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखेंगे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखेंगे ऑप्शन में है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति जिसे मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है जेबी कृपलानी। देखेंगे जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ आप लोग ज्यादा आंसर देंगे। देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति। तो देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। साथ ही साथ मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भीमराव अंबेडकर जो मसौदा समिति जिसे प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू, देखेंगे जवाहरलाल नेहरू जो कि राजवार्ता समिति के सदस्य थे। ठीक है, तो आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरे नंबर सवाल आपके सामने है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखेंगे प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, प्रारूप समिति जिसे मसौदा समिति के नाम से भी जाना जाता है, मसौदा समिति। देखेंगे प्रारूप समिति जिसे पांडुलेखन
पांडुलेखन समिति के भी नाम से जाना जाता है, पांडुलेखन। तो देखेंगे ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर। तो देखेंगे प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखेंगे प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया था, जिसमें 1+6 अर्थात प्रारूप समिति में टोटल सदस्यों की संख्या 7 था, एक अध्यक्ष और 6 अन्य मेंबर थे। देखेंगे राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति, संचालन समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखेंगे आप लोग वीडियो को शेयर करें और साथ ही साथ मेरे साथ साथ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दें। और देखेंगे यह जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इसका पीडीएफ आपको नव भारत क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो बाद में भी इस सवाल का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज्यादा बनाएं और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आइए आज के चौथे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे चौथा नंबर सवाल है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। देखेंगे क्वेश्चन पहले भी आया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हम बता रहे थे प्रारूप समिति। तो देखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें टोटल मेंबर प्रारूप समिति में टोटल मेंबर कितने थे, तो 1+6 यानी टोटल 7 मेंबर थे। देखेंगे सचिदानंद सिन्हा, ऑप्शन में है सचिदानंद सिन्हा। देखेंगे संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष। देखेंगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष थे। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 5वें नंबर सवाल है, देखेंगे 5वां नंबर सवाल है, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BN राव, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग भी साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देंगे ताकि आप भी इस बात का मूल्यांकन कर सके कि इस टॉपिक से आप कितना सवाल बना रहे हैं, और इसको आप लोग ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके मित्र लाभ ले सके, क्योंकि आप जानते हैं BPSC TRE 4.0 का वैकेंसी जल्द से जल्द आने वाला है। तो देखेंगे मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार समिति और अल्पसंख्यकों के लिए उप समिति के अध्यक्ष थे। देखेंगे BN राव, आप जानते हैं BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। तो आइए आज के 6ठे नंबर सवाल को हम लोग देखते हैं। देखेंगे 6ठा नंबर सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे। ध्यान रखेंगे प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे।
ऑप्शन है 7, ऑप्शन है 6, ऑप्शन है 5, ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो प्रारूप समिति में अन्य सदस्य कितने थे? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा बी। प्रारूप समिति में एक अध्यक्ष और 6 अन्य मेंबर थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें 1 + 6 टोटल 7 मेंबर थे। तो देखेंगे पूछ रहा है प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? तो अन्य सदस्य 6 थे, तो आंसर हो जाएगा बी। पूछेगा प्रारूप समिति में टोटल कुल कितने सदस्य थे, तब आंसर हो जाएगा 7। आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 7वें नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? देखेंगे संविधान निर्माण के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी, आप जानते हैं संविधान निर्माण के लिए जो विभिन्न समिति का गठन किया गया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति था प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसीलिए उन्हें संविधान का जनक, संविधान के आर्किटेक्ट, संविधान के पितामह, संविधान के जनक कहा जाता है। देखेंगे पूछ रहा है कौन, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें पूछ रहा है कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे। ऑप्शन है एन गोपाल स्वामी, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखेंगे जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। देखेंगे एन गोपाल स्वामी आयंगर, इनका पूरा नाम था एन गोपाल स्वामी आयंगर, यह थे। देखेंगे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये भी थे। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी सी। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। तो आइए 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 8वां नंबर सवाल है आपके सामने, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? अभी हम जस्ट कुछ देर पहले बताए थे प्रारूप। देखेंगे ये सवाल जो है पूछा हुआ है किसी न किसी एग्जाम में, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखेंगे प्रारूप समिति के 3 नाम थे, प्रारूप समिति, मसौदा समिति और हिंदी में पांडुलेखन समिति, और इंग्लिश में इसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। तो पूछ रहा है प्रारूप समिति यानी पांडुलेखन समिति निम्न में से कौन सदस्य नहीं थे? ऑप्शन है मोहम्मद सादुल्लाह, के एम मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, मोहम्मद सादुल्लाह थे, के एम मुंशी थे, भीमराव अंबेडकर थे, टीपी केथान थे, एन गोपाल स्वामी आयंगर थे, बीएम मीतर थे। इस तरह से प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। आइए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 9 नंबर सवाल है आपके सामने, संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? देखेंगे जस्ट हम आपको डेट बता रहे थे, और एग्जाम में ऐसा कई बार पूछ चुके हैं ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। देखेंगे ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946। देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सदस्य समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने भारतीय तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। स्वीकार
किया गया। तो आइए आज के अंतिम सवाल को, आज हम लोग संविधान के जो महत्वपूर्ण समिति था उससे हम लोग 10 सवाल का डिस्कशन लेकर आए थे। तो देखेंगे अंतिम डिस्कशन सवाल है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखेंगे कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जेबी कृपलानी, देखेंगे जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। देखेंगे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। इस तरह से आज के हम लोग सेशन में संविधान के प्रमुख समिति के 10 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किया। आप लोग वीडियो को शेयर करें, फिर अगले हम लोग सेशन में अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।